बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन लोगों को लगता है कि राजशाही चल रही है, गांधी परिवार के लोग सत्ता में नहीं है, इसलिए उनका दुख पीड़ा झलकता है और इस देश में कोई दूसरा वित्त मंत्री और पीएम नहीं बने, यही गांधी परिवार के लोग सोचते हैं। उन लोग को लगता है कि राजशाही है, कि उनके परिवार के लोग सत्ता में नहीं है, इसलिए वो दुख और पीड़ा झलकता है। इस देश में कोई दूसरा वित्त मंत्री या देश का प्रधानमंत्री नहीं बने, यही गांधी परिवार सोचता है। गांधी परिवार को ये जानना चाहिए कि देश में अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता तय करती है। बिहार में एक चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री मार सकते हैं। अब इसी को लेकर पटना में पोस्टर लगाया गया है। आपको बताते चले कि रवि गोल्डन कुमार, जो कि खुद को हरनाथ विधानसभा से कांग्रेस के भावी प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं, और उन्होंने पोस्टर के जरिए दिखाने की कोशिश की है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जनता जिसको चाहेगी वही राजा बनेगा। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि निशांत एक सुलझे हुए सामाजिक कार्यकर्ता है और ऐसे व्यक्ति को सक्रिय राजनीति में जरूर आना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, तो वो सक्रिय राजनीति में पहले कभी नहीं दिखे और इसे लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म था कि क्या निशांत कुमार राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। अब उसी को लेकर देखिए राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ, यहाँ तक कि कांग्रेस के एक प्रत्याशी बताए जा रहे हैं, अपने आप को प्रत्याशी बताया जा रहे हैं हरनौत विधानसभा से, उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जनता जिसे चाहेगी वही राजा बनेगा। और बिहार में ये बहुत आम है कि राजनीति में अक्सर पोस्टर वार देखने को मिलता है, और यही नजारा एक बार फिर से पटना के सड़कों पर नजर आ रहा है, जहां एक पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस के अपने आप को प्रत्याशी बताए जाने वाले रवि गोल्डन कुमार ने साफ तौर पर निशांत कुमार पर हमला बोलते हुए कहा, निशांत कुमार वही शख्स हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, जिन्हें लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म रहा कि आखिर क्या निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होगी कि नहीं। और आपने उनका एक बयान भी सुना होगा, एक कहीं से वो बाहर निकल रहे थे तो उनका एक बयान भी बहुत वायरल हुआ था कि वो अपने पिताश्री यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों को गिना रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छा काम हो रहा है, राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप भी सक्रिय राजनीति में आए, तो इस पर उन्होंने किसी तरह का स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। लेकिन ये पोस्टर के जरिए जो दिखाया गया है, तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। यहाँ तक कि जेडीयू का ये मानना है कि निशांत कुमार काफ़ी ज़्यादा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सुलझे हुए इंसान हैं, तो उन्हें सक्रिय राजनीति में ज़रूर आना चाहिए। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। राजीव, देखिए जब से 2025 की एंट्री हुई है उसके बाद से ही निशांत कुमार को लेकर कई अटकलों का बाजार जो है गर्म है। बीते महीने भी हमने देखा जनवरी में ही कि एक उनका बयान वायरल हुआ था, हालांकि वो अपने पिताश्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों को गिना रहे थे, कह रहे थे कि राज्य सरकार काम कर रही है। लेकिन जब उनसे एक सवाल किया गया था क्या आप भी सक्रिय राजनीति में आए, तो उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। लेकिन बिहार में क्योंकि देखिए पोस्टर वार बहुत आम है और पोस्टर के जरिए कहीं ना कहीं निशांत कुमार को दर्शाया गया कि हो सकता है कि सक्रिय राजनीति में आते हैं, तो कांग्रेस की ओर से यह कहना है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यानी कि नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आते हैं तो उनका कोई भविष्य नहीं है। किस तरीके से बिहार की राजनीति गर्माती हुई नजर आ सकती है इसे लेकर? अंकिता, पहले पूरी निशांत जो कुमार हैं, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो राजनीतिक से एक तरीके से वो, क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत पहले ही कहा था कि हम अपने घर वालों को या अपने किसी रिश्तेदार को हम राजनीति में नहीं ला रहे हैं, तो वो सीधे सीधे कहा कि वो अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाए। निशांत कुमार हमेशा पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं, या उनके साथ वो हरनौत जाते हो या तमाम जगहों पर नालंदा भी जाते हो तो वहाँ दिखते हैं। नीतीश कुमार कभी शादी में दिख गए तो साथ में निशांत कभी कभी बाहर वो रहते हैं। लेकिन जब उनसे पिछले दिनों, लगभग ज्यादा दिन नहीं, और पिछले दिनों जब मीडिया से रूबरू हुए थे तो उन्होंने कहा था कि आप लोग विधानसभा का चुनाव हो रहा है, नीतीश कुमार जो है अच्छा काम कर रहे हैं, उनको वोट करिए, तमाम चीजें कहा। लेकिन जब पत्रकारों ने सवाल उनसे कहा कि क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं, तो उन्होंने एक तरीके से उस बात को नकारा तो नहीं, लेकिन ये बात भी उस पर
जवाब नहीं दिया। और जवाब कहा कि नहीं, हमारे पिताजी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो आज पोस्टर लगा है उसमें एक दिलचस्प बात इस बात की लिखी है, ये पोस्टर किसी जो ये एक नाम है रवि गोल्डन कुमार, अपने आप को भावी प्रत्याशी हरनौत विधानसभा का ये घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस से इसका शायद कोई लेना देना ना हो, लेकिन अपने आप को कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका ये पोस्टर से निशांत कुमार पर जरूर वार है, क्योंकि निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं। नीतीश कुमार की तरफ से, चाहे उनके पार्टी की तरफ से निशांत कुमार को लेकर कोई घोषणा या वो पार्टी के मेंबर बनेंगे या पार्टी में बड़ा औहदा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ तौर पर कई बार नकार चुके। लेकिन ये एक बड़ा निशाना साधा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब मजदूर का बेटा बनेगा। मतलब ये है कि निशांत कुमार अगर पार्टी में ज्वाइन करते हैं, बड़ा पद मिलता है, जदयू में मिलता है, तो राजा का ही बेटा क्यों मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे जैसे कार्यकर्ता कांग्रेस के हम भावी अपने आप को उम्मीदवार वो घोषित करके रखा हुआ है। ये रवि गोल्डन कह रहा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, और जो हरनौत की जनता जिसको राजा बनाएगी वही बनेगा। वो एक तरीके से ये पोस्टर को एक हाईलाइट लेने की कोशिश, अगर कह लीजिए, जो गोल्डन कुमार हैं, जिनका नाम है रवि गोल्डन कुमार, ये कोशिश कर रहे हैं कि निशांत से कंपैरिजन कर अपनी जो वो कहते हैं सुर्खियों में, मीडिया में आने की एक तौर पर केवल देखा जाना, और कुछ नहीं है इसमें। साफ तौर पर यह है कि जो निशांत कुमार ने कभी नहीं कहा है कि वो राजनीति में आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने हमेशा परिवारवाद को खिलाफ हमेशा वो बोलते रहे हैं, चाहे वो कई बार राजनीतिक के मंच पर हो या कई बार ऐसे भी सामाजिक मंच पर हो। कई बार उन्होंने कहा है कि परिवार से हमारा कोई मेंबर राजनीति में नहीं आएगा। ये तमाम कई बार, ऊपर से लालू यादव को लेकर भी कई बार उन्होंने कहा कि राजनीतिक परिवार के कुछ लोग जो राजनीति में अपने ही बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो वो कई बार हमला कर चुके हैं। जब से वो महागठबंधन से एनडीए में आए हुए हैं, तब से वो हमेशा हमला करते हैं। तो ये बात साफ है कि देखिए, निशांत कुमार को लेकर जो ये हलचल तेज होती, क्योंकि हर एक साल जब विधानसभा का, मान लीजिए चाहे लोकसभा का चुनाव आता हो, तो ऐसी घटनाएं होती हैं। क्योंकि देखिए, राजनीति में नीतीश कुमार के बाद तलाशा जा रहा है कि कौन जेडीयू का कमान संभालेगा, कौन वहां बनेगा। इसके बाद जरूर कहीं ना कहीं बात को रखा जाने की कोशिश। लेकिन देखिए राजीव, बिल्कुल हम वही पॉइंट पर आ रहे थे। आपने जिस तरीके से परिवारवाद को लेकर कहा, तो देखिए एनडीए में भी अभी कुछ देर पहले हम सम्राट चौधरी का ही बयान सुन रहे थे, उप मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर परिवारवाद को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जो अपने आप को भावी प्रत्याशी बताए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर निशांत कुमार आते हैं तो ये बेईमानी होगी, ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार ने कभी भी अपने परिवार को राजनीति के फ्रंट फुट पर नहीं रखा है, हमने हमेशा देखा है निशांत कुमार लगातार सुर्खियों में भी नहीं आए हैं। अभी कुछ महीने पहले की जब बात है कि वो थोड़ा सा आए, लेकिन उन्होंने कभी भी ये स्पष्ट नहीं बोला है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊंगा, और ये ना ही बिहार में हमें देखने को मिलता है राजनीति में। तो अगर मान लीजिए कि अगर निशांत कुमार की एंट्री अगर होती है, तो ये कांग्रेस किस तरीके से अगर लेने वाली है, या फिर जेडीयू का इस पर क्या कुछ स्टैंड हो सकता है? क्योंकि परिवारवाद को लेकर तो एनडीए पूरी तरीके से, पूरा एनडीए खेमा ही कांग्रेस में भड़कता हुआ नजर आता है, या फिर लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलता हुआ नजर आता है। पूरी बात, क्योंकि देखिए, जब एनडीए चाहे बीजेपी की तरफ से हमेशा परिवारवाद के खिलाफ हमेशा बोला गया है, चाहे वो प्रधानमंत्री बोले या उनके कई नेता बोले या अमित शाह बोले या खुद बोले। देखिए, ये बात है कि परिवारवाद को लेकर बीजेपी हमेशा हमलावर रही है, चाहे वो राहुल गांधी को लेकर हो या तेजस्वी यादव, यहाँ आपको लालू परिवार को लेकर है। क्योंकि सीधे सीधे कहता है कि बीजेपी संगठन की पार्टी, ये बार बार उनका कहना है। लेकिन जो कुछ परिवार जो चल रहा है बिहार से लेकर और केंद्र में जो परिवारवाद की राजनीति चल रही है, उसको लेकर बीजेपी हमलावर रही है। वहीं नीतीश कुमार भी, अब जब से वो एनडीए में आए हुए हैं, परिवारवाद को लेकर कई मंचों पर कई बार उन्होंने, प्रधानमंत्री के रहते हुए कई कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, तो कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ परिवार के लोग बिहार के बर्बाद करने की कोशिश, 15 साल पहले की वो घटनाएं, 20 साल पहले की घटनाएं बार बार याद दिलाते हुए कहते रहते थे कि उस समय के देख लीजिएगा कि गड्ढा हुआ करता था सड़कों पर, बिजली नहीं हुआ करती थी, ये तमाम चीजें वो बार बार दोहराते थे कि किस तरीके से आपराधिक घटनाएं होती थी, अपराध चलता था 1 नंबर से। ये तमाम चीजें बार बार नीतीश कुमार ने, और परिवारवाद को लेकर बड़ा हमला हमेशा बोला। निशांत कुमार भले मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के बेटे हैं, लेकिन कभी भी राजनीति को आने में दिलचस्पी, या नीतीश कुमार की कोई दिलचस्पी नहीं रही है कि अपने बेटे को लॉन्च करे। या भले पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही है, उनके कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा कही जा रही है कि निशांत कुमार अगर जाना चाहते हैं तो सबकी उनके वेलकम है, लेकिन कहीं से नीतीश कुमार ने कभी भी अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए या किसी तरीके से राजनीतिक
मंच पर उनको कभी भी वहां नहीं कहा कि रिप्रेजेंट किया है कि नहीं हमारे बेटे बनेंगे, ये तमाम ऐसे कुछ भी नहीं। नीतीश कुमार ने हमेशा परिवारवाद के खिलाफ हमेशा बोला है, और एनडीए जब बीजेपी है वो तो हमेशा शुरू से उनका वही स्टैंड रहा है कि परिवारवाद हम हमेशा वो खिलाफत रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री बोले या अमित शाह बोले या उनके पार्टी के तमाम नेता है, वो हमेशा परिवारवाद को लेकर और लालू परिवार को लेकर हमेशा कटाक्ष करते नजर आए। अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, पूरी जानकारी देने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, बिहार की राजनीति ऐसी है, उथल पुथल होती रहती है, और ऐसे में एक नया नाम निशांत कुमार, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, अब उन्हें लेकर यह अटकलों का बाजार गर्म है। क्या निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में नजर आ सकते हैं? क्योंकि हमने कभी नहीं देखा है, बिहार की राजनीति में नहीं ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किसी भी परिवार के जो मेंबर हैं, जो उनके सदस्य हैं या रिश्तेदार हैं, कभी भी राजनीति के फ्रंट फुट पर आके खेला हो। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के भावी प्रत्याशी अपने आप को बना रहे, तो हो सकता है, जिस तरीके से हमारे सहयोगी राजीव कमल ने भी कहा, कि सुर्खियों में आने की कोशिश कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को निशांत कुमार की तरफ से, लेकिन कभी भी जेडीयू की तरफ से या फिर नीतीश कुमार की तरफ से या पूरे एनडीए खेमे की तरफ से ये कभी भी नहीं कहा गया है कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में है, उनका पार्टी में कुछ अभी तक बड़ा कोई स्टैंड है। तो और कांग्रेस अगर ये कह रही है, तो जाहिर सी बात है, राजनीति देखिए, पोस्टर वार जब भी होता है बिहार में, बिहार की सड़कों पर जब भी पोस्टर लगते हैं, तो बिहार की राजनीति में बवाल मचता है और बयानबाजी का दौर भी शुरू होता है। अब जेडीयू का क्या कुछ इस पर स्टैंड होता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से लेते हैं, इस पर भी देखना दिलचस्प होगा। और कांग्रेस, जिस पर लगातार पूरा एनडीए खेमा ही बरसता हुआ नजर आता है कि कांग्रेस सबसे बड़ी परिवारवाद की पार्टी है, लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप लगाते रहते हैं, तो ये सब क्या कुछ खिचड़ी पकने वाली है बिहार में, इस पर भी हमारी नजर टिकी